हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन एज पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉब्लम्स ऑन एज से संबंधित सारी समस्याओं को सॉल्व करना है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर वॉच करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसको हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट एज की। तो हमेशा प्रेजेंट एज से ही आपका पास्ट का लिंक बनेगा और फ्यूचर का भी प्रेजेंट एज से ही आपका लिंक बनेगा। मतलब कि अगर आप प्रेजेंट एज में हो, मतलब कि आप वर्तमान में हो, तो हमेशा आप क्या करोगे, पास्ट एंड फ्यूचर की अगर आप बात करते हो तो एक इमेजिनेशन होती है वो, ठीक है। तो आप जब भी आप पास्ट की बात करते हो तो प्रेजेंट से ही लिंक बनाओगे, और फ्यूचर की बात करते हो तो प्रेजेंट से ही लिंक बनाओगे उससे भी। मान लो प्रेजेंट एज है एक्स एंड अगर वो 5 साल पहले की बात कर रहा है तो उसकी 5 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी, x-5। और अगर वो मान लो फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर मेरी 10 साल बाद एज इतनी होगी, ठीक है, तो 10 साल बाद एज कितनी होगी उसकी, x + 10 कर देना, मतलब कि प्रेजेंट एज में 10 ऐड कर देना। तो इस तरह से उसकी तीनों एज निकल जाएगी, लेकिन निकली कैसे, प्रेजेंट एज से ही। इसलिए क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस दिए हों उनकी प्रेजेंट एज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का था। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 12 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें 2 चीज़ दिए हैं, एक तो सन है एंड फादर है, और उनकी जो एज है वो अभी इसमें दी नहीं है, ठीक है, बस उनका एक रिलेशन है। तो आप सन की एज एक्स कैसे रखोगे, मतलब इसमें क्या है, व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से, तो जहाँ पे भी पुत्र की आयु मतलब कि रिलेशन किससे बन रहा है, पुत्र की आयु से बन रहा है, ठीक है। तो रिलेशन अगर पुत्र की आयु से बन रहा है, इसलिए हमने सन की जो एज है वो क्या रख दी, एक्स रख दी, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अपने पुत्र की आयु से जो व्यक्ति की आयु थी वो क्या थी, 2 गुनी थी। तो फादर की एज हो जाएगी आपकी 2x। उसके बाद बोल रही 10 वर्ष पूर्व, मतलब कि पास्ट की बात हो रही, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। तो पहले हम 10 वर्ष पहले की आयु रखेंगे, ठीक है, उसके बाद ही उनका रिलेशन बनाएंगे। तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x - 10 हो जाएगी, एंड फादर की एज हो जाएगी 2x - 10। तो ये बता रहा है कि वो 10 वर्ष पहले जो पिता था वो अपने पुत्र की आयु का 12 गुना हो गया था, ठीक है, मतलब कि 12 गुना था। तो क्या करोगे आप, 2x - 10 = करोगे 12 × x - 10। 12 × x - 10 कैसे करा हमने, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है ना कि 12 गुना था, अपने पुत्र की आयु से 12 गुना था, इसलिए हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा रिलेशन मिल जाए तो डायरेक्टली आपको वहीं पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर हमें रिलेशन मिल गया तो हम क्या करेंगे, 2x - 10 = 12x - 120। इससे आपका x की वैल्यू निकल के आई है 11। तो अगर आपकी x की वैल्यू निकल आई है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमने। तो प्रेजेंट एज सन की क्या है, x है, और फादर की है 2x। तो x की वैल्यू अगर इनमें रख दोगे तो आपकी सन की एज आ जाएगी 11 एंड फादर की एज निकल के आएगी 22। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन इसी मेथड पर सॉल्व करने हैं, बस क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग जरूर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा था। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से स्टेप्स दिए हैं। इसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात हो रही, देखिए उसकी प्रेजेंट एज है एंड 6 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर की बात हो रही, तो 2 ही स्टेप्स इसमें हैं। तो सबसे पहले हमने सन को एस से एंड फादर को एफ से डिनोट करा, ठीक है। तो उनकी एज कैसे रखोगे, एज तो इसमें दी नहीं है, बस रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए एज कैसे रखोगे,
देखो क्वेश्चन में दिया है अपने पुत्र से, मतलब रिश्ता किससे है, पुत्र से है, इसलिए हमने सन की जो एज रख दी वो क्या रखी, मान के रख दी हमने एक्स रख दी, ठीक है। तो अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है कौन, उसका फादर, तो इसलिए पुत्र की एज अगर एक्स है तो 30 वर्ष बड़ा क्या करेंगे, एक्स प्लस 30। अब फिर आगे बता रहा है क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद हम पहले इसकी एज रख देते हैं दोनों की, 6 वर्ष बाद इनकी एज क्या होगी, x प्लस 6 इसकी एज हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही ना तो उसमें ऐड हो जाएगा, एंड देन फादर की एज हो जाएगी x प्लस 36। तो ये बता रहा है फिर आगे क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो 6 वर्ष बाद जो पिता की एज है, तो पिता की एज 6 वर्ष बाद क्या है, x प्लस 36, अपने पुत्र की आयु के 6 गुनी के बराबर हो जाएगी। मतलब पुत्र की आयु अगर x प्लस 6 है तो पुत्र की आयु के 3 गुना क्या हो जाएगा, उसे 3 से मल्टीपल कर देना है पूरी वैल्यू को, ठीक है। इससे आपकी फादर की जो एज है उससे रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, x प्लस 30 तो उसकी 6 वर्ष बाद की एज थी, और अगर पुत्र की एज से लिंकअप बनाए तो क्या बोल रहा, ये किसके बराबर है, उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी आयु के बराबर है। तो इसलिए ये रिलेशन जो हमें प्राप्त हुआ है, इससे डायरेक्टली आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो दोनों जगह x है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में क्या है, x है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप 3x प्लस 18 करोगे इससे मल्टीपल करने के बाद, तो 3x में से अगर x माइनस करा तो 2x आएगा आपका, एंड 36 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 18, तो जिससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी आपकी x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या निकालना है हमें, पिता की आयु ज्ञात करनी है। तो फादर की जो एज है वो क्या है, x प्लस 30, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है उसकी। तो इसमें x की अगर वैल्यू रखोगे आप तो आपकी जो एज निकल के आएगी उसके फादर की 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी व उसकी पत्नी का अनुपात 9:8 है। 10 वर्ष बाद इनकी आय का जो रेशियो है वो 11:10 होगा। तो पत्नी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है इसमें। तो सबसे पहले रेशियो वाले जो भी क्वेश्चंस हो उनमें एक चीज़ ध्यान देना, अगर उनकी एज का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, तो ये प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 9:8 है। तो आप क्या करोगे, उनकी डायरेक्ट प्रेजेंट एज में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे करोगे, अगर इनकी एग्जैक्टली हमें एज पता नहीं है तो एक वेरिएबल से दोनों को मल्टीपल करके उनकी प्रेजेंट एज रख देंगे, ठीक है। तो हस्बैंड की जो एज रखी हमने इससे x से अगर दोनों को मल्टीपल करा तो x हस्बैंड की एज आएगी आपकी 9x एंड वाइफ की आएगी 8x, ये दोनों की प्रेजेंट एज निकल के आई है। फिर वो आगे बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो अगर 10 वर्ष क्या बोल रहा है, लेटर बोल रहा है, तो फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उनकी पहले एज रख देते हैं फ्यूचर की, ठीक है। तो 9x प्लस 10 हस्बैंड की हो जाएगी एंड वाइफ की एज हो जाएगी 8x प्लस 10। तो दोनों की 10 वर्ष बाद एज निकल आई है। तो ये बता रहा है आगे कि इनकी आयु का अनुपात होगा 10 वर्ष बाद 11:10। तो देखिए फ्रेंड्स, 11:10 को भी हमने रख दिया 11x एंड 10x, लेकिन ये क्या रखने हैं, इज इक्वल टू में रखने हैं, क्योंकि ये इसके बराबर की एज है, ठीक है। ये एज बता रहा है कि जो 10 साल बाद उनकी एज है वो 11x है और 10x है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको दो रिलेशन मिल गए, एक तो ये वाला एंड सेकंड ये वाला। तो आप जिसको भी सॉल्व करोगे आपको वैल्यू सेम मिलेगी। तो एक ही रिलेशन को आप सॉल्व करना जिसको भी आपको सही लगे करने में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू जो निकल के आई है वो है 5। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पत्नी की एज पूछी है। तो जो वाइफ की एज है वो क्या है 8x, इसलिए 8 इंटू अगर 5 करोगे आप तो जो वाइफ की एज निकल के आएगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, वह उनका गुणनफल है 756। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें फादर एंड सन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी रेशियो दिया है। तो फादर एंड सन का जो रेशियो है वो क्या है 7:3 है, लेकिन हमें तो रेशियो रखना नहीं है, वो तो एज का रेशियो है, ठीक है।
लेकिन हम डायरेक्ट एज रखेंगे तो कैसे रखेंगे, दोनों को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 7x एंड सन की एज हो जाएगी 3x, जो कि हमने यहाँ रख दी है उनकी प्रेजेंट एज। देन वो बोल रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 756 के बराबर है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ तो रिलेशन मिल गया है, ठीक है, तो यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21 एंड x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो 21x स्क्वायर इज इक्वल टू निकल के आया आपका 756। तो देखिए फ्रेंड्स 21 को से अगर 756 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या 36 आंसर। तो x स्क्वायर जो आएगा आपका क्या आएगा 36। तो आपको ये पता ही होगा अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 36 क्या है 6 का स्क्वायर है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आई है 6। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है 6 ईयर लेटर, मतलब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद की बात हो रही, लेकिन हमारे पास है यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट एज है, ठीक है, दोनों की। तो 7x अगर उसकी प्रेजेंट एज है तो x से मल्टीपल मतलब 6 से मल्टीपल करेंगे 7 को, तो उसकी 7 इंटू 6 कितना होता है 42 एंड 6 इंटू 3 अगर सन की एज निकालेंगे 6 इंटू 3 है उनकी प्रेजेंट एज तो क्या आ जाएगी 18। तो ये दोनों उनकी प्रेजेंट एज निकल के आई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा +6 कर देना दोनों में, ठीक है। तो इससे आपकी फ्यूचर एज निकल जाएगी। तो 48:24 मतलब कि जो उनका रेशियो है एज का वो क्या निकल के आया 2:1। तो 6 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात होगा वो होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्ष बाद पूर्व रवि की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद रवि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे होंगे या तो पास्ट की बात हो रही है उसमें और डायरेक्ट क्या हो रही है या तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो हमें प्रेजेंट का नहीं पता है इसमें, तो हमें वो वाला स्टेप ढूंढना है पहले जिसमें एक दूसरे के ए से लिंक बना रखा है, ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व मतलब पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने क्वेश्चन में रखा है 8 वर्ष पूर्व रवि की जो आयु थी पुत्र की आयु से, तो मान लो पुत्र की आयु अगर x है 8 वर्ष पहले, तो रवि की आयु क्या हो जाएगी उससे 4 गुनी हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में देखो रवि की जो प्रेजेंट एज तो हमें पता है नहीं अभी, ठीक है, यहाँ पे तो पता है नहीं, इसलिए हम पास्ट की बात करते हैं डायरेक्टली। ये बोल रहा है कि पुत्र की आयु अगर मान लो हमने x रख दी तो पुत्र की आयु से रवि की आयु क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो 4 गुना था। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हमने 8 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 8 साल अगर वापस अगर हम प्रेजेंट में आ जाएं तो हमारी क्या निकल जाएगी प्रेजेंट एज निकल जाएगी, ठीक है। मान लो जैसे कि मेरी एज है 25, देन अगर मैं 5 साल पहले की बात कर रही हूँ, मान लो मेरी प्रेजेंट एज का आपको पता नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं 5 साल पहले की बात कर रही हूँ कि मेरी 5 साल पहले की आयु जो है 25 है, ठीक है, तो मेरी प्रेजेंट एज आप आसानी से निकाल दोगे। ऐसे में तो क्या करोगे 20, अगर प्रेजेंट वापस आओगे तो क्या करोगे आप 25 + 5 जो कि 30 निकल जाएगा। तो प्रेजेंट एज निकल के आई है 30। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में करने हैं। अगर आपको पास्ट एज पता है तो वापस अगर 8 साल बाद अगर वापस आओगे तो आपकी जो एज निकल के आएगी रवि की एज होगी 4x + 8 एंड जो उसके सन की एज होगी x + 8। फिर क्वेश्चन में आगे बताते हैं 8 वर्ष बाद, फिर 8 वर्ष बाद की बात हो रही, तो क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ना, डायरेक्ट पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लो। 8 वर्ष बाद की बात हो रही तो 4x + 8 + 8 करोगे तो आपकी फ्यूचर एज निकल के आएगी 4x + 16 एंड पुत्र की जो एज होगी 4x + 8 में 8 ऐड करोगे तो 4x नहीं x, ठीक है, x + 8 में 8 ऐड करोगे तो आपकी फ्यूचर एज निकल के आएगी पुत्र की x + 16। तो देखो इनकी फ्यूचर एज निकल के आई है। तो 8 वर्ष बाद सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या है 2 गुनी है, इसलिए आप सन की एज जब x + 8 है तो हमने क्या किया, ये बता रहा कि जो रवि की एज है वो अपने पुत्र की आयु से क्या है
2 2 गुनी है, तो पुत्र की आयु यदि x + 16 है तो उसका 2 मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x + 32। ठीक है, तो आगे अगर इसको देखो, यहाँ पर रिलेशन हमें जब मिल गया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में भी x है, राइट हैंड में भी x है, इससे आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 4x माइनस अगर 2x करेंगे, क्योंकि 2x लेफ्ट हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 2x करोगे तो आपका निकल के आएगा 2x इज इक्वल टू, और 32 माइनस 16 होगा तो क्या हो जाएगा आपका 16 निकल जाएगा, तो जिससे आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी 8। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें x की वैल्यू निकल के आई आपकी 8। तो इसमें पूछा है उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या क्या है, रवि की है 4x + 8 एंड उसके सन की है x + 8। तो देखिए 8 × 4 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, तो रवि की एज आएगी आपकी 40 एंड उसके सन की जो एज है x + 8, तो 8 + 8 आ जाएगा आपका 16। तो इस तरह से आप आसानी से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और आप देख रहे होंगे कि सब में एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं A B C, ठीक है, उनकी जो एज का रेशियो है वो है 2:5:7 और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हो जाएगा 52। तो यहाँ पे हमने क्या निकालनी है तीनों की एज निकालनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज रखोगे, तो प्रेजेंट एज तो रेशियो में दे रखा है उनका, ठीक है, तो उसकी अगर एज में कन्वर्ट करेंगे उसको तो क्या हो जाएगा, x से मल्टीपल करना है तीनों को। ठीक है, तो A की एज हो जाएगी आपकी इससे 2x एंड B की हो जाएगी 5x एंड C की हो जाएगी 7x। ठीक है, अगर 6 वर्ष पहले की बात कर रहा, 6 वर्ष पहले जाएंगे उनकी एज को तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2x - 6 हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में क्या होता है माइनस होता है, तो 5x - 6 B की एज हो जाएगी एंड C की एज हो जाएगी 7x - 6। फिर ये आगे बता रहा है कि 6 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का योग था, तीनों की जो आयु का योग था, तो योग की वजह से हम क्या कर देंगे, इसमें एडिशन कर देंगे तीनों का। तो ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा बोल इनका 52। तो बस हमारे पास अब रिलेशन मिल गया है, तो यहीं पे हमने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, तो देखिए 5x + 2x क्या होता है 7x, 7 + 7 क्या हो जाएगा x 14x। ठीक है, वैसे ही आप -6 + -6 + -6 करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा -18। ओके, देन आगे होगा आपका इज इक्वल टू होगा 52। इससे आपकी जो x की वैल्यू निकल के आएगी, अगर 18 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इसका साइन हो जाएगा, और 18 ऐड होके क्या निकल रही इसकी वैल्यू 70। तो 14 5 जो क्या होता है 70, इसलिए आपकी जो x की वैल्यू निकल आई है 5। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो इससे आप क्या निकालोगे, इनकी प्रेजेंट एज आसानी से निकाल दोगे। तो देखिए 5 × 2 करेंगे तो आपका निकल आएगा 10, देन 5 × 5 आपका एज जो आएगा 25 एंड C की जो एज आएगी 35। तो तीनों की एज इसमें आसानी से निकल गई है। तो फ्रेंड्स, आपने इस पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस, मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, और सारे जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे इसी मेथड पे, आपको इसी मेथड को अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, इसी से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।